नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 278 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 278 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8109 हो गई है। अब तक 5731 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 112 मरीजों की मौत हुई है। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 809 पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 3020 हैं। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में 278 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और प्रदेश में 8901 हो गई है कुल मरीजों की संख्या। अब तक 5731 मरीज ठीक हो गए हैं, 112 मरीजों की मौत हुई है। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक्टिव केस 3020 हैं प्रदेश में, 112 लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 जिलों में इस बार शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन जिलाधिकारी अपने स्तर पर अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में हर वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जाता था, लेकिन इस बार आज और कल लॉकडाउन नहीं रहेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी रक्षाबंधन को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। साथ ही आपको यह बता दें कि कोरोना को लेकर देहरादून में एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अलग अलग इलाकों के बाजार एक एक दिन बंद रहेंगे। इसके लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस दिन कौन सा बाजार बंद रहेगा। चक्राता क्षेत्र का बाजार हर बुधवार को, कालसी क्षेत्र का बाजार हर शनिवार को बंद रहेगा, त्यूणी क्षेत्र का बाजार हर रविवार को बंद रहेगा, देहरादून का मुख्य बाजार हर रविवार को बंद रहेगा। तो ये किस दिन कौन सा बाजार बंद रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। इस बार ये 2 दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील हैं और इन 2 दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और साप्ताहिक रूप से बाज़ार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो पुराने में जैसे तहसीलों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, वहाँ के उप जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से हमें अवगत कराया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी 2 सप्ताह जो 2 दिन तक बंद रहा है सैटरडे संडे, उसके पहले की वो व्यवस्था लागू कर दी जाए। कोरोना के मामले बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बढ़ेंगे जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है। सतर्कता ही इसका इलाज है। हम जितने सतर्क रहेंगे, जितनी आपसी डिस्टेंस बना के रहेंगे, वही इसका समाधान है हाल फिलहाल। और इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार दुनिया से आग्रह कर रहा है कि आप सतर्क रहिए, और वो ये भी कह रहा है कि ये लंबे समय तक चल सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। रवि, क्या इस बार जिस तरह से ये शनिवार और रविवार का जो 4 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाता था वो नहीं लगाया गया है, और बाजारों को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की गई है किस दिन कौन सा बाजार खुलेगा, अब ये फैसला क्यों लिया गया है और लोगों को किस तरह की इससे राहत मिलने वाली है? जी देखिए कौशल, जिस तरीके से जो 4 ज़िले थे और उत्तराखंड में इन 4 ज़िलों में बहुत ज़्यादा जो है कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, और इसी को देखते हुए लॉकडाउन की व्यवस्था की गई थी कि शनिवार और रविवार को इन 4 ज़िलों को पूर्ण तरीके से बंद रखा जाए। ये व्यवस्था चली, लेकिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उस वीकेंड पर लॉकडाउन को हटा दिया गया और अब अनलॉक 3 की गाइडलाइन जो है जारी हुई है। तो इसके बाद जो है एक बार फिर से सरकार की तरफ से तमाम जो 4 ज़िले हैं उनके ज़िलाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि वे अपने हिसाब से ये देखें कि प्रदेश ज़िले में किस तरीके की व्यवस्था करनी है। तो आप देखेंगे कि पहले इस तरीके की व्यवस्था शुरू हुई थी, जो तहसील वाइज व्यवस्था थी कि तहसील के हिसाब से लॉकडाउन, तहसील के हिसाब से बाज़ारबंदी की जाएगी, और यही व्यवस्था एक बार फिर से लागू कर दी गई है। हमने जिस तरीके से अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाया कि देहरादून जो ज़िला है उसमें त्यूनी क्षेत्र, चक्राता क्षेत्र किस दिन बंद रहेगा, जो डोईवाला क्षेत्र है वो किस दिन बंद रहेगा, देहरादून का मुख्य बाजार, नगर निगम, छावनी परिषद किस दिन बंद रहेगा, रविवार के दिन। तो इस तरीके से अब व्यवस्था बनाई गई है। यही जो अन्य 3 ज़िले हैं
हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, यहाँ पर भी ये व्यवस्था बनाई गई है। और ये इस वजह से निर्णय लिया गया है क्योंकि जो वीकेंड लॉकडाउन किया गया था वो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर किया गया था। लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम अनलॉक फेज में भी जा रहे हैं और तमाम रियायतें भी मिल रही हैं और इन्हीं रियायतों के बीच ये वाला निर्णय भी अब लिया गया है। लेकिन रवि, तो सबसे अनलॉक फेज महत्वपूर्ण में है तो जा कि रहे हैं, अब जो अनलॉक 3 लागू कंटेनमेंट तो हो जोन रहा है, है, लेकिन उनकी कोरोना के संख्या मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए कौशल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना के मामले बहुत तेज़ी के साथ अब उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। अगर हम 24 घंटों की बात करें तो 10 मौतें हुई हैं। ये बड़ा आंकड़ा है छोटे प्रदेश के लिए कि 10 मौतें 24 घंटों में यहाँ पर कोविड पेशेंट की हुई हैं। और इसके साथ ही जो वीकेंड लॉकडाउन की अगर जहाँ तक लोगों की बात करें तो लोग चाहते हैं कि 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन हो सके ताकि जो कोविड की संख्या उस पर नियंत्रण पाया जा सके। और यही संभावना इस बार भी जताई जा रही थी कि वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन जो सरकार का ये कहना है, प्रशासन का ये कहना है कि अनलॉक फेज़ में हम धीरे धीरे जा रहे हैं, अनलॉक 3 है, कुछ चीज़ें और खुली हैं। तो इसके साथ ही अब लॉकडाउन जो है हम नहीं कर सकते और फिलहाल इस व्यवस्था को इस बार जो है हटाया गया है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लोगों का जो कहना है, लोग चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन किया जाए, लेकिन जो आज की अगर मैं बात करूं तो ये जो है बाजार बंदी है देहरादून जिले में और जो तमाम जिले हैं वहां पर बाजार बंदी है। कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की रियायत नहीं रहेगी, वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और इसके साथ ही लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी कौशल, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीकेंड लॉकडाउन इस बार नहीं लगाया गया है जो शनिवार और रविवार को होता था, और इसकी दलील है इसके पीछे सरकार की, अब अनलॉक 3 में जिस तरह से प्रवेश हो रहा है तो उसके चलते ये लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, उधम सिंह नगर के खटीमा में तेजी से कोरोना के केस बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन ने सीमांत तहसील खटीमा में वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। इस बीच मेडिकल की दुकानों को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं स्थानीय प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो खटीमा तहसील में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ मेडिकल की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, क्योंकि लगातार जो मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, ऐसे में एहतियात बरतते हुए खटीमा तहसील में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। और इस बीच रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बैठक करेंगे। कोरोना और डेंगू की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। सभी जिलों के डीएम के साथ ये बैठक होगी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, सभी जिलों के डीएम के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कोरोना की वजह से इस बार लगता नहीं है कि हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हो सकेगा। जिस तरह से हालात हैं उसे देखते हुए अधिकारी भी अभी ये साफ साफ नहीं कह पा रहे हैं कि कुंभ मेला होगा या नहीं। कोरोना ने इस बार ऐसी दहशत मचाई कि हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन पर भी ग्रहण लग सकता है। एक तरफ कुंभ के कामों की तैयारियां कछुए से भी कम रफ्तार से चल रही हैं, जिससे लगता नहीं है कि इस बार कुंभ हो पाएगा। अब आप मुख्य सचिव ओम प्रकाश का बयान सुनिए। आपने देखा होगा अभी कांवड़ मेला जो है, तो कांवड़ मेला को नियंत्रित किया गया, बहुत कम लोग आ गए थे। तो कुंभ में भी जो भीड़ है उसको नियंत्रण में रखा जाएगा और वो उस समय की स्थिति के अनुसार होगी। अगर वैक्सीन पहले आ जाती है तब तो हमें बहुत परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं आती तो निश्चित रूप से हमें जो वहाँ आने वाली भीड़ है उसको नियंत्रित करना होगा। मुख्य सचिव महोदय का कहना है कि अगर कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो कुंभ को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, वरना कुंभ का आयोजन मुश्किल लग रहा है। मतलब साफ है कि कुंभ को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तो हर किसी को इस बात की चिंता है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। हालांकि मेला अधिकारी को अभी भी उम्मीद है कि इतने कम समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारे काम हमारे, इनकी प्रोग्रेस अच्छी है। कोई 65% पे है, कोई 70% पे है, कोई 55 पे है, और इन सब की डेडलाइन नवंबर 15 है। इनकी मॉनिटरिंग मैं खुद कर रहा हूँ, शासन से भी हो रही है। ये सभी समय रहते हो जाएंगे। दूसरे तरह के हमारे काम होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, जो कि नॉर्मली अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू होते हैं। इसमें ड्रेसिंग लेवलिंग है, पानी की व्यवस्था है, बिजली है, इसके अलावा हमारे टेम्पररी ब्रिजेज़ हैं। इन सब कामों के जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन चुके हैं, इनकी DPRs बन चुकी हैं और इनको हम तत्काली 2021 में धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है।
महाकुंभ के स्नान के लिए देश के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह आयोजन न सिर्फ अखाड़ों के साधु संतों के लिए खास है, बल्कि इससे देश के करोड़ों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। यह आयोजन इतना बड़ा होता है कि इसकी तैयारियां काफ़ी पहले ही शुरू कर दी जाती हैं। कुंभ की तैयारियों में पहले से ही देरी हो रही थी, ऊपर से कोरोना की वजह से तैयारियां और धीमी पड़ गई। अगर तैयारियां पूरी कर ली जाती तो फिर कोरोना के संक्रमण के चलते क्या सरकार इतने बड़े आयोजन को करने की इजाज़त दे पाएगी? कोरोना की वजह से इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित करनी पड़ी। पिथौरागढ़ के लिपुलेख से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू नहीं हो पाई। चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई। जाहिर है कुंभ पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर कोरोना काल के बीच अब राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग विभागों में संचालित स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसके लिए एक कमेटी गठित की हुई है। ये कमेटी पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट और महेंद्र सिंह कुंवर को सदस्य बनाया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री की एक और बहुत बड़ी पहल है। मेन पर्पस ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्वरोजगार योजनाएं चल रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अंडर में ही एक इस सेल को गठित किया है, जिससे कि सभी जो योजनाएं चल रही हैं उनमें समन्वय हो, उनकी समीक्षा हो और हमारे जो प्रदेश के नौजवान हैं उनको स्वरोजगार का रास्ता मिले और स्वरोजगार से ही रोज़गार उत्पन्न होगा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं अपना रोज़गार कमाएं। हरिद्वार के लक्सर में कोरोना से संक्रमित महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने फौरन ही शहर के तमाम प्राइवेट अस्पताल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही शहर की लैब के मानकों की भी जांच की गई। तो लक्सर में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया, सभी प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया और जो व्यवस्था है, जो इंतजाम है कोरोना को लेकर, उन इंतजामों की जांच पड़ताल की। ऑक्सीमक हमको जितनी भी सारी प्राइवेट लैब है उनका ऑक्सीमक निरीक्षण करना है और ये देखना कि वो कोविड की जांच कर रहे हैं, मलेरिया की जांच कर रहे हैं, ये डेंगू की जांच कर रहे हैं और उनके पास क्या क्या मानक हैं, किस मानक से हैं, उनके पास ऑथेंटिक प्रमाण पत्र हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत भी वो कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं जिनका हम निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में 9 अगस्त तक भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भारी बारिश से प्रदेश में भूस्खलन सहित नदियों के जलस्तर के बढ़ने की भी पूरी संभावना है और कई नदियों का जलस्तर बढ़ भी गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में मानसून सीजन इस बार कुछ ज्यादा ही तबाही कर रहा है। कर्णप्रयाग से पहाड़ी दरकने की एक बेहद ही खतरनाक तस्वीर सामने आई है। देवलिक बगड़ के पास पहाड़ी से मलबा गिरता है, जिसके बाद रोड बंद हो जाती है। पहले पहाड़ी में हलचल होती है, इसके बाद भारी मात्रा में मलबा रोड पर गिर जाता है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहां पहाड़ी दरक रही है। भूस्खलन के चलते ये सड़क आप देखिए जो जमींदोज हो गई है, खत्म हो गई है ये सड़क। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्णप्रयाग हाईवे पर मलबा आया है और रुद्रप्रयाग में पहाड़ के दरकने से जो सड़क थी वो बह गई। दो तस्वीरें पहाड़ में अगर आप सफर कर रहे हैं तो जरा संभल कर करना होगा, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। सड़क पर मलबा आ रहा है पहाड़ियों से गिर गिर कर। तो देवलिक बगड़ के पास कर्णप्रयाग में हाईवे पर मलबा गिरा। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की, जहां एक सड़क बह गई भूस्खलन के बाद।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे को एक बार फिर आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन यह हाईवे बांसवाड़ा में जानलेवा बन गया है। रक्षाबंधन के दिन इस हाईवे पर मलबे में दबने से एक किशोर की मौत हो गई थी। ऐसे में इस हाईवे पर सफर करना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। जान हथेली पर रखकर लोग यहां आवाजाही करने को मजबूर हैं। बरसाती सीजन में केदारनाथ हाईवे पर डेंजर जोन सक्रिय हो जाते हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले इसी हाईवे पर 9 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। तो जानलेवा बना है केदारनाथ हाईवे पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। लगातार भूस्खलन हो रहा है हाईवे पर। पौड़ी का सरकारी सब रजिस्ट्रार कार्यालय बारिश के मौसम में किसी हादसे को न्योता दे रहा है। 1904 में बना यह सरकारी भवन अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके इस खंडहर भवन में अब भी सरकारी कामकाज निपटाए जा रहे हैं। तो देखिए पौड़ी का यह सब रजिस्ट्रार कार्यालय जो खंडहर में तब्दील हो गया है। दफ्तर की इमारत एकदम जर्जर हो चुकी है और यहां पर सरकारी कामकाज अभी भी जारी है। जान जोखिम में डालकर जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। हमारी जो कोट द्वार की बिल्डिंग है वहाँ पर बन पाई है और लैंस टाउन में भी किसी अन्य ऑफिस में चल रहा है। श्रीनगर में जो है नगर पालिका में चल रहा है और जो अपना पौड़ी का ऑफिस है चूँकि है यहाँ पर एक स्वतंत्र जगह मिली हुई है इसको, और इसमें जो है अभी कलेक्ट्रेट जो बिल्डिंग बन रही इसमें तो बहुत मुश्किल है चांस। उसी जहाँ पर है वो उसी जगह को रिनोवेट करने के लिए या नया ऑफिस बनाने के लिए प्रस्ताव जो है भेजा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ऋषिकेश पहुंचे। यहां उन्होंने स्वर्गाश्रम क्षेत्र में वेद निकेतन आश्रम में जिले के होटल और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनकी समस्याओं को साझा किया, साथ ही राज्य सरकार पर हमला भी बोला। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यापार बंद पड़ा हुआ है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को 17 सूत्रीय सुझाव भी दिए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। लगातार पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में ही हालत खराब है और यहाँ से लेकर के बद्रीनाथ केदारनाथ तक, यहाँ से लेकर के गंगोत्री यमुनोत्री तक 5 लाख परिवार पूरे यात्रा रूट में ऐसे हैं जिनकी रोटी रोजी इससे चलती है। और सरकार ने आज तक 20 लाख करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, आपने 20 नए पैसे किसी की जेब में नहीं डाले, आपने किसी को सहायता नहीं करी। टैक्सी चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, बस चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, उसने 6 महीने से अपने स्टीयरिंग पर हाथ नहीं लगाया। होटल वाले का कमरा नहीं खुला, धर्मशाला वाले का कमरा नहीं खुला, रेस्टोरेंट वाले का रेस्टोरेंट बंद है, पूरा का पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम के नेतृत्व में हरिद्वार की तमाम पैथ लैब पर छापेमारी की गई। दरअसल पैथ लैब में बिना प्रशासन की अनुमति के ही कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट के सैंपल लिए जा रहे थे, जिसको लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम में लैब मालिकों को साफ निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के अगर एंटीबॉडी टेस्ट के सैंपल लिए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो पैथ लैब पर छापेमारी की गई। डीएम के निर्देश पर एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने छापा मारा। बिना अनुमति के ही कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट किए जा रहे थे इन लैब में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब इस वक्त रुक करते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ी बड़ी खबर का। 24 घंटे में 61,537 नए मरीज मिले हैं। तो देश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 61,537 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 933 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक कुल 20,88,612 कोरोना के संक्रमित मरीज हो गए हैं देश में।
14,27,006 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। लगता है कि उत्तराखंड में अधिकारियों ने ना सुधरने की कसम खा रखी है। टिहरी में विधायक की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में कई अधिकारी नदारद रहे, जिससे विधायक को गुस्सा आ गया और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। 15 साल से एक ही गांव में उसको एक ही गांव दे रखा है, क्या तुम्हारी मोनोपोली है? चेंज करो उनको, क्यों नहीं करते आप चेंज? टिहरी से विधायक धन सिंह नेगी अधिकारियों पर गुस्सा उतार रहे हैं। विधायक जी को गुस्सा इस बात पर है कि अधिकारी जनहित की योजनाओं में लापरवाही कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान ही धन सिंह नेगी का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। 15 साल से एक ही गांव में उसको एक ही गांव दे रखा है, क्या तुम्हारी मोनोपोली है? चेंज करो उनको, क्यों नहीं करते आप चेंज? और क्या आगे पीछे करो, उनको गांव चेंज करो उनके। 5 गांव हटाओ, 5 नहीं दो, ये कहां लिखा घर में रहेगा? बैठक में कई अधिकारी नदारद रहे, जिससे विधायक का गुस्सा और बढ़ गया। विधायक का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार की कई योजनाओं का फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रवासियों के जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं, सड़कों के काम अधूरे पड़े हैं, तो वहीं मनरेगा के काम भी लटके हैं। उनको ये इंस्ट्रक्शन किया गया है कि बैठकों में नियमित रूप से नियमित शासन को लिखा जाएगा, एक ही प्रकरण है। दूसरा, आज समीक्षा पीडब्ल्यूडी और मनरेगा संबंधित टिहरी विधानसभा के कार्यों की और टिहरी विधानसभा के भीतर वर्तमान जो सड़कें स्वीकृत हुई आरटीओ से पास हुए, ऐसा सुनिश्चित के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ जिन सड़कों पर काम होना उनको तत्काल किया जाए, उन समय से उसके काम पूर्ण किया जाए। मनरेगा में जॉब कार्ड बनने की जो प्रवासी लोग बाहर से आए हैं उनके कार्ड बनने में दिक्कतें आ रही हैं और उस दिक्कत को आज समाप्त कर दिया गया। ये हाल तब है जबकि नए मुख्य सचिव भी साफ हिदायत दे चुके हैं कि अधिकारी बगैर किसी कारण की मीटिंग से नदारद नहीं रहने चाहिए। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है तो इसकी जानकारी देनी होगी, मगर लगता नहीं कि अधिकारियों पर इसका कोई असर हुआ है। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब रुक करते हैं 13 जिलों की 13 खबरों का। बाजपुर में आशा वर्कर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी, तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। रामनगर में गर्भवती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, महिला को आइसोलेट किया गया। टिहरी में डीएम ने किया मुनि की रेती क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। खड़ीमा में 3 दिन के भीतर कोरोना के 60 मरीज, सभी संक्रमितों को आइसोलेट किया गया। रामनगर में किया गया रक्षक किट का वितरण, फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों को बांटी गई किट। टनकपुर के इमली पड़ाव और मनीहार गोट को बनाया गया कंटेनमेंट जोन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की आपूर्ति। देहरादून में मास्क लेने के लिए जल्द लगेंगी मशीनें, 5 रुपए का सिक्का डालकर लिया जा सकेगा मास्क। बाजपुर में क्रेन की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार। कोटद्वार में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने दिया धरना, ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने की मांग। रुड़की के कई इलाकों में जल भराव से परेशानी, मानसून के सीजन में लोगों को सता रहा है डेंगू का डर। बागेश्वर में नदी पर बनी पुलिया टूटी, मनरेगा के तहत बनी थी पुलिया। पिथौरागढ़ में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए शिक्षक, राहत कैंप में रह रहे लोगों को बांटा जरूरी सामान। रुड़की स्थित पिरान कलियर की दरगाह खुली, जायरीनों के लिए खोली गई दरगाह। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।